गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सोमवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए 14 नक्सलियों के शव को लेकर जवान जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 1 करोड़ के इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी सदस्य जयराम उर्फ चलपति को मार गिराया है। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य गुड्डू भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। मनोज पर 1 करोड़ तो गुड्डू पर 25 लाख रुपए का इनाम था। मनोज ओडिशा राज्य प्रमुख भी था। यह पहला मौका है जब गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बता दें, इससे पहले सोमवार को सूचना मिली थी कि गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। उसे गंभीर हालत में रायपुर एयरलिफ्ट किया गया था, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आज मुठभेड़ में एमओजी नुआपाड़ा के आरक्षक धर्मेंद्र भोई घायल हुए, जिसे उपचार के लिए राजधानी के एक निजी अस्पताल में भेजा गया है। वर्तमान में दोनों जवानों की स्थिति सामान्य है। बता दें कि रायपुर आईजी अमरीश कुमार मिश्रा, गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा, ओडिशा के नुआपाड़ा एसपी राघवेंद्र गुंडाला, ओडिशा डीआईजी नक्सल ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह और कोबरा कमांडेंट डीएस कथेत ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जवानों के लौटने के बाद रायपुर आईजी अमरीश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में से पूरे ऑपरेशन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के पास से एसएलआर राइफल और ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुए हैं। मंगलवार की मुठभेड़ में मरने वालों में 6 महिला और 8 पुरुष नक्सली शामिल हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे आपके तो उसको मैं बता दूंगा। तो गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत जो जनरल एरिया है, भालू डिग्गी पहाड़ी के मध्य में परसों रात से 19 तारीख की रात से इनकाउंटर चल रहा है। E30 जो गरियाबंद की फोर्स है, सीआरपीएफ, कोबरा, उड़ीसा पुलिस की एसओजी और एसटीएफ की टीमें वहाँ पे सूचना पे भेजी गई थी। परसों रात से फायरिंग अभी भी जारी है। अभी तक जो सर्चिंग हो पाई कल और आज मिलाकर कुल 14 शव बरामद हुए हैं, कुल 15 हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं कि इंसास, एसएलआर, 303, रिवॉल्वर जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं उस तरह के वेपन्स हैं और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं। भारी मात्रा में कारतूस, बीजीएल लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स, काफ़ी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है वो बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियाँ थीं, काफ़ी घना वेजिटेशन है वहाँ पे। साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने गंभीरता और बाखूबी से अंजाम दिया है। सर्चिंग अभी भी जारी है। आज रात में भी फोर्सेस वहाँ तैनात हैं और विशेष जो अपडेट होगा उसको कल दिया जाएगा। इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई बड़ा कार्डर मारा गया है। हालांकि अभी इस स्टेज पे हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉजिटिवली कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नक्सलियों के शव की भी शिनाख्ती हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और एसडी के एरिया कमेटी के कार्डर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हो जाता है हम आपको अवगत कराएंगे। पूरी उम्मीद है। मैं अभी भी बताया कि फायरिंग अभी भी जारी है। हमारे आने से पहले, इसीलिए हमारे आने में विलम्ब हुआ। हमारे एसटीएफ के साथ और कोबरा के साथ अभी फायरिंग चल रही है वहाँ पर। सर, हमारे जवान सुरक्षित हैं क्योंकि घायल होने की भी खबर 2 जवान घायल हुए थे। कल एक कोबरा का जवान घायल हुआ था और आज एक एसओजी का। दोनों सुरक्षित हैं। दोनों रायपुर में उनका उपचार चल रहा है। उचित स्तर पे सारे उपचार चल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर पुनः मैदान में हाजिर रहेंगे। सर, इस क्षेत्र में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी और ये कितना बड़ा क्षति नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफ़ी गहरा प्रहार हुआ है और अभियान जारी है। तो जो थी 25 से 30 के बीच थी और मुझे लगता है कि ये बोलना भी मुश्किल होगा कितने मारे गए हैं, बाकियों का क्या स्थिति है। कल सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम बता पाएंगे। जैसा कि मैं बताया, एरिया काफ़ी दुर्गम है। पूरे एरिया में माइंस और आईईडीज़ लगे हुए हैं, तो हम काफ़ी
संभल कर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, इसीलिए सर्चिंग में देरी हुई है और इसलिए आज भी बॉडी आने में देरी। क्या चुनौती ये काफ़ी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम छत्तीसगढ़ के टोपोग्राफी को देखें तो ये जो एरिया है इसका हिल काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। काफ़ी घना जंगल है आसपास, मतलब ऐसा है कि हम पूरी प्रयास करके भी विजिबिलिटी हमारी दिन में भी काफ़ी कम है। तो चुनौतियाँ थीं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी परसों से अभी तक घेरे को इतना मजबूत बनाए रखना कि नक्सली उससे बाहर नहीं निकल पाए। मैं गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बखूबी इसको अंजाम दिया। कुछ इनाम वगैरह? जवानों को इनाम जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा इनाम मिलेगा। जो भी राज्य स्तर के इनाम होते हैं, केंद्र स्तर के इनाम होते हैं, ऑपरेशन